शुभ मध्याह्न बच्चों। 9वीं की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम एक सुविचार से करेंगे। सुविचार है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन अच्छा होता है, निष्कपट, निश्चल, निर्मल और पवित्र होता है, जिसके मन में स्वार्थ लालच के भाव न होकर जो मन सदा परोपकार के भाव के साथ जीता है, वह मन गंगा के समान पवित्र होता है। उसे गंगा तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वयं गंगा उसकी कटौती में अर्थात कटोरी में प्रकट हो जाती है। अतः हर इंसान को मन से अच्छा होना जरूरी है। इस लोकोक्ति का प्रयोग करने वाले सुप्रसिद्ध संत थे रैदास जी। तो चलिए आज हम संत रैदास जी के पदों के बारे में जानेंगे। उनके लिखे 2 पद जानेंगे। उनको जानने से पहले हम रैदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रैदास के नाम से प्रसिद्ध संत रविदास जी का जन्म 1388 में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में बनारस में ही हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इनके ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भी दिया था, लेकिन रैदास जी ने उनके इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था। मध्य युग के साधकों में रैदास जी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। कबीरदास जी की तरह रैदास जी भी उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी को जरा भी विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग वे किया करते थे। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी हमें मिश्रण दिखाई देता है। रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकारों के बारे में अधिक जानकारी थी और विशेष प्रिय भी ये 2 अलंकार थे। सीधे सादे पदों में संत कवि के हृदय के भाव हम बहुत ही साफ साफ रूप से प्रकट होते हुए देख सकते हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पढ़ने वाले के हृदय के भावनाओं को छू लेता है। रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में हमको दिखाई देता है। यहाँ रैदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें कवि अपने आराध्य को याद करते हैं और अपने आप को उनके साथ तुलना करते हैं। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता है, बल्कि वह अंतर मन में ही निवास करता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए तो कवि को उनके जैसे बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और समदर्शी स्वभाव का वर्णन भी किया गया है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान प्रदान किया है। तो चलिए सबसे पहले रैदास जी का पहला पद हम जानने का प्रयत्न करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पहले पद में भक्ति रस द्वारा प्रभु और भक्त के रिश्ते की पवित्रता का वर्णन करते हुए रैदास जी कहते हैं कि उनके मन में राम नाम की जो रट लगी है, वह अब किसी प्रकार से नहीं छूट सकती, क्योंकि प्रभु के साथ उनका अपनेपन का नाता ऐसे जुड़ा है कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। भगवान चंदन के समान है तो भक्त पानी के समान है। पानी डालकर जब चंदन घिसा जाता है तो पानी में चंदन की खुशबू समा जाती है। उसी तरह भक्त के मन में प्रभु भक्ति की खुशबू समा जाती है। भगवान घने काले बादल हैं
तो भक्त मोर के समान है। जिस प्रकार घने काले बादलों को देखकर मोर खुशी से झूम उठता है और नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार भक्त हृदय भी प्रभु के दर्शन से खुशी से झूम उठता है और भक्ति में नाचने लगता है। जैसे चकोर पक्षी चांद पर आकर्षित होता है, वैसे भक्त हृदय भी परमात्मा की ओर रीझता है। भगवान दीपक के समान है तो भक्त दीप की बाती के समान है, जिसकी ज्योत दिन रात बढ़ती जाती है और भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैलाती है। यदि भगवान मोती है तो भक्त धागे के समान है। धागे में मोती पिरोना अर्थात भक्त के मन में परमात्मा को स्थापित करना, सोने पर सुहागी के जैसे सुंदर भाव में और भी अधिक सुंदरता के भाव को भरना है। ऐसे ही प्रभु स्वामी है तो भक्त दास है। इस तरह प्रभु की सेवा करते हुए रैदास जी दास्य भक्ति में अपने परमात्मा को प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम उनके दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे, नीच हु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवु ते सभय सरे। दूसरे पद में प्रभु की भक्ति से प्राप्त होने वाले सौभाग्य एवं प्रभु की कृपा के महत्व एवं महिमा का वर्णन रैदास जी ने किया है। वे कहते हैं कि गरीब नवाज भगवान के बिना इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अद्भुत चमत्कार दिखाते हुए भक्त के माथे पर छत्र धर सके, अर्थात समाज में सम्मान दिला सके। भगवान ही अपने भक्तों को ऊंच नीच का भेद किए बिना समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करते हैं। जो लोग छुआछूत के कारण अन्याय अत्याचार से शोषित हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर भगवान द्रवित होते हैं। जो निम्न जाति के समझे जाते हैं उनको उच्च स्थान पर पहुंचाते हैं। वे ऐसा करने में किसी से नहीं डरते। ऐसे लोगों में नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु जैसे महान भक्त आते हैं, जिनको समाज ने छुआछूत के कारण दुत्कारा तो था, लेकिन उन्हें भगवान ने ही उच्च कोटि के भक्त की पदवी प्रदान की थी। अब इनमें नामदेव जी का नाम आता है, जो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे और जिन्होंने पंढरपुर के विट्ठल के लिए अनेक अभंग लिखे थे। वे जाति के दर्जी थे, लेकिन उच्च कोटि के भक्तों में उनका नाम गिना जाता है। दूसरा नाम आता है संत कबीर का। हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवियों में कबीर का नाम अग्र श्रेणी में लिया जाता है, अग्र पंक्ति में लिया जाता है। कबीरदास जी जाति के जुलाहा थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति के मार्ग पर चलकर लोगों को एक नई राह दिखाई थी। कबीर पंथी लोग आज भी हमको काशी में दिखाई देते हैं और भारत में अलग जगहों पर, अनेक जगहों पर दिखाई देते हैं। इसमें जो तीसरा नाम आता है वो तिलोचनु या त्रिलोचन आता है, जो वैष्णव आचार्य थे। ज्ञानदेव और नामदेव जैसे महान संत भक्तों के गुरु वे माने जाते हैं। अगला नाम जो आता है वह है सधना का। सधना एक उच्च कोटि के संत थे जो नामदेव जी के समकालीन माने जाते थे। सैनु एक और संत का नाम आता है जो गुरु ग्रंथ साहब में जिनका उल्लेख हमको दिखाई देता है। रामानंद के समकालीन ये माने जाते हैं। रामानंद जी संत कबीर के गुरु माने जाते हैं। तो इस तरह से रैदास जी कहते हैं कि ऐसे महान भक्तों को भक्ति के उच्च कोटि पर बिठाने का कार्य भगवान ने किया है। रैदास जी कहते हैं कि हरि से अर्थात केवल भगवान से ही यह सब कुछ संभव हो सकता है। इस प्रकार भगवान की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है, ऐसे इस दूसरे पद में कवि रैदास जी समझाते हैं। आशा है आपको दोनों ही पद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।